हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए हम मोशन इन 1D के 7th लेक्चर में, जिसमें हम जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन कराएं उसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? ये किसी एक बच्चे ने डाउट लिखा था, तो ये अच्छा डाउट था, तो सर ने बोला था इसको नोट्स में लिखना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया है। अगर एक बॉडी 1D में चल रही है जिसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड v है, तो इसमें से कौन सी बात सेटिस्फाई कर रही है कि वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड v0 से कम है और 0 से ज़्यादा है? तो पहली बात, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t मस्ट बी नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट नॉन नेगेटिव होगा, इससे कहाँ पता चल रहा है? तो ये नहीं होगा। दूसरा बाद में करेंगे, एक्सेलरेशन ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। अब भाई वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? अगर ये कंडीशन दी है तो नॉन नेगेटिव है, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। तीसरा, मोशन में टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो टर्निंग पॉइंट के लिए हमको x बराबर t का स्क्वायर प्लस माइनस टी, यहाँ इन दोनों के साइन से हम टर्निंग पॉइंट गेस करते थे यूटर्न होगा कि नहीं, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। बट जो सेकंड ऑप्शन है उसको पढ़ना, डिस्प्लेसमेंट x इन टाइम t सेटिस्फाई वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस ऑफ से, ये माइनस से मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये v इंटू टी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है या कांस्टेंट स्पीड होती है या दोनों सही होती है? तो अगर स्पीड अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी भी फिक्स होनी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए, डायरेक्शन की भी बारे में बात होनी चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये क्वेश्चन तो शायद हमने पिछले क्लास में किया था क्या? डिस्प्लेसमेंट बताना है, एक बार इनिशियल वेलोसिटी ये है, 8 सेकंड बाद वेलोसिटी ये हो जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कैसे निकाले थे? u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10, फाइनल वेलोसिटी 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम 8 सेकंड। तो 2 से इसको काटेंगे, ये 4 आ जाएगा, 34 गुणे 4 हो जाएगा। ये तो हम किए थे पिछले क्लास में यार, 136। आगे चलेंगे। अब देखो ये वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट बराबर u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, ये कब वैलिड होगी? ये सभी केसेस में वैलिड होती है, मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये तो सबसे बेसिक वाला फार्मूला है ना अपना, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये कभी गलत होता ही नहीं है, चाहे कैसा भी मोशन हो, तो इसीलिए हमारा ये ऑलवेज आ जाएगा, ये ऑलवेज वैलिड है। ठीक, आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 10 से एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 से। तो मुझे वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बताना है 5 सेकंड में। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा चीज़ है, एक काम करेंगे, पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, एक्सेलरेशन 2 था, टाइम कितने टाइम में निकालना था? 5 सेकंड में। तो ये 10 प्लस 5 दूनी 10, मेरा 20 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से, u बाई वी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी मेरी 10 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना? 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30/2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा क्या? 100, 3 5 15, 150/2, जो कि 75 के बराबर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 75 आएगा, फाइनल वेलोसिटी 20 आएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा सवाल है? आपको एक चीज़ बताने चल रहा हूँ, ये चीज़ आप अगले 10 क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस लेंगे तो वो g हो जाएगा। अगर कुछ वैल्यू बता दिया तो मान लो कुछ वैल्यू हो जाएगी x y z। तो जब रेस्ट, ये कंडीशन याद रखना, रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये नेसेसरी कंडीशन होती है। ये MR सर का MR स्टार है, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में कितना चलेगा उसका रेशियो, 2 सेकंड में कितना चलेगा उसका रेशियो, 3 सेकंड में कितना चलेगा उसका रेशियो, अप टू SN कितना चलेगा उसका रेशियो जो है वो क्या होता है? वो होता है, अगर मैं x मानता हूँ तो दूसरा जो 2 सेकंड में चलेगा टोटल ऑब्जेक्ट वो होता है 4 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कर दी 1 सेकंड, x 4x हो जाएगा,
फिर 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 9x हो जाएगा। वैसे ही n का स्क्वायर x हो जाएगा। n ये कोई भी सेकंड है, ये एक्चुअल में है क्या, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये चल रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ है, और ये मेरा t इज इक्वल टू n है। तो हम ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ये 1 सेकंड में इतना चलेगा, ये 2 सेकंड में इतना चलेगा, ये 3 सेकंड में इतना चलेगा, ये 4 सेकंड में या n सेकंड में इतना चलेगा। तो ये टोटल 1 सेकंड में कितना चलेगा वो है। अब दूसरी एक इक्वेशन है, क्या है भाई, है वो कि फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, रेज टू सेकंड सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, रेज टू थर्ड सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, रेज टू nth सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा। इसका एक बेसिक फार्मूला भी है, अभी हम उसको करेंगे, बट आप ये याद रख लीजिएगा। तो x चलेगा, ये ऑड नंबर में चलता है, 3x चलेगा और 5x चलेगा, और अगर n है तो देखो ये 1 3 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर में अभी सर ने पढ़ाया है कैसे लिखते हैं ऑड नंबर, आर्गन पाइप में जो क्लोज वाला कोई सीन है उसमें बताए थे, स्ट्रिंग में भी बताए थे। तो ये 2n-1 x हो जाएगा। अब यहाँ पर n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इतना अगर रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। अब ये x क्या है, x सिंपली होगा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ सर ने क्लास में नहीं बताई है, ये मैंने खुद से जब पढ़ा समझा जाना तो मुझे पता चली। तो जो x है वो a/2 होगा। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी वैलिड है और ये जमीन पर भी वैलिड हो गया अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। तो क्या क्वेश्चन था कि अगर रेस्ट और एक्सेलरेशन 5 से चल रहा है तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में, मतलब टोटल देखो ये बड़ा वाला है, टोटल 4 सेकंड है, और ये मेरा छोटा वाला है, ये सिर्फ 4th सेकंड में है। आपको मैंने 4th वाला फील नहीं दिलाया, करवा देता हूँ फील। ये होगा फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, ये होगा सेकंड सेकंड, ये होगा थर्ड सेकंड, ये होगा 4th सेकंड। समझे कि नहीं समझे। इसमें x चलेगा, इसमें 3x चलेगा, इसमें 5x चलेगा, इसमें 7x चलेगा अगर ये 4 सेकंड होता, ठीक। ये मेरा nth सेकंड का है, ये मेरा टोटल n सेकंड का है। आगे इसको हम फिल करेंगे फॉर्मूले से, लेकिन आप ये चीज़ लर्न कर लीजिएगा, बहुत सारे सवाल चुटकियों में हो जाएंगे बिना लेंदी इक्वेशंस के। तो 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 1 सेकंड में x चलता है, 2 सेकंड में 2 दूनी 4x, 3 सेकंड में 3 3 का 9x, 4 सेकंड में 16x। तो इतना ऑब्जेक्ट मेरा 4 सेकंड में चलेगा। अब एक काम करते हैं, x को मैंने बताया था एक्सेलरेशन बाय 2 होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना दिया है 5, तो 5/2 ये हो जाएगा 16 × 5 = 80/2। तो कितना आ गया मेरा आंसर 40 मीटर। 4 सेकंड में ये वाला 4 सेकंड में ये 40 मीटर चलेगा। अब 4th सेकंड में करेंगे, 4th सेकंड में क्या होगा, x 3x 5x ऑड नंबर ना, 5x 7x, तो ये 4th सेकंड में 7x चलेगा। और 7x कितना है a/2, a/2 कितना होता है, आगे मैं चीज़ें और तेज करूँगा क्योंकि मुझे अच्छे से पता है। 5 × 7 = 35, 35/2, तो ये हो जाएगा मेरा 17.5 मीटर। तो ये 4th सेकंड में, ये है मेरा 4th सेकंड, ये वाला पार्ट। तो ये इस 4 सेकंड में सिर्फ 17.5 चल रहा है, लेकिन इस 4 सेकंड में ये 40 चल रहा है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये हमेशा छोटा होगा, छोटा होगा। देखो 3 5 7 हो रहा है, ये बड़ा है, तो 4 9 16, तो ये स्क्वायर होगा, ये ऑड नंबर होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यही nth सेकंड का डेरिवेशन है। ये tth सेकंड को nth सेकंड बोल लो। तो nth सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, तो इसका सिंपल सा डेरिवेशन आता है Sn = u + a/2 2n-1। nth सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है। चलो हम 4th वाले सेकंड का निकाल लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो s 4th सेकंड इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में था इनिशियली, अगर रेस्ट में नहीं होता ये वाला इक्वेशन तब भी वैलिड हो जाता है। वो जो रेशियो था वो तभी वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। तो ये 0 पर है, एक्सेलरेशन 5 था तो 5/2 हो गया। चौथे सेकंड की बात हो रही है तो 4 - 1, तो 5/2 × 4 दूनी 8 - 1, तो ये कितना आ गया 5/2 × 7, तो 5 × 7 = 35, 35/2। देखो इसमें भी आंसर मेरा 17/17.5 ही आ गया, ठीक। तो ये वही चीज़ आंसर आएगी, बस ये इक्वेशन है, ये है इसका एक्चुअल मेथड, वो था MR*, ठीक। आगे चलते हैं हम, ये था इसका एक्चुअल मेथड जब इनिशियल वेलोसिटी पता हो। अब देखो ये सवाल रिसेंट में नीट में शायद 22 में आया था, क्या 2022 में शायद नीट में आया था, ये मैंने पेपर दिया था और मैंने इसको सही करके आया था।
मुझे ये प्रॉपर इक्वेशन तो नहीं याद थी, बट हो गया था। मैंने एक दो वैल्यू रख के कर दिया था, जैसे पिछले में वैल्यू थी ना, वैल्यू रख के कर दिया था। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो nth सेकंड में हमको पता है, बोल रहा है कि रेस्ट से चालू कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये तो हम पिछले इक्वेशन में ही पढ़े, एस nth सेकंड में कितना चलेगा, u प्लस a बाई टू, 2n माइनस 1। अब दूसरी चीज n सेकंड में कितना चलेगा। तो n सेकंड में निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर बस t की जगह n रखना है और कुछ नहीं, डिवाइड कर दो, रेशियो बताना है ना, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो s n सेकंड हम n ले रहे हैं तो u इंटू n ले लेंगे, प्लस एक्सेलरेशन है a बाई टू, एक सेकंड a बाई टू नहीं, हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो मेरी 0 हो जाएगी, 0 हो गई। ये a बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, बचा मेरा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये मेरा है एस nth टू एस n का डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने बताया था, किस में बताया था, अभी बताया था जब एम आर स्टार बताया था इस वाले क्वेश्चन में। ये देखो और ये देखो, रेशियो था ना, तो रेशियो में x कट गया है। तो ये एस nth टू एस n का डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसको हम स्प्लिट करना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 बाई n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। ये इसका कंसेप्ट था। अब हम कंसेप्ट से करने जाएंगे तो चीज़ें लेंदी होती हैं। अगर हमको पता है रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है तो हम फटाफट अपने रेशियो वाले मेथड से कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। इसका क्या मतलब है, तो अब मुझे ये देखो, फर्स्ट सेकंड नहीं है, पूरा 1 सेकंड है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो ये पूरे में डिस्प्लेसमेंट बतानी, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड एंड सो ऑन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया है पहले ही। क्या बताया है, ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, तो क्या बताया था मैंने कि s 1 सेकंड में, अब इस क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 1 2 3 4 5 सेकंड में बताओ। तो s 1 सेकंड, s 2 सेकंड, s 3 सेकंड, s 4 सेकंड और s 5 सेकंड में बताना है। ठीक है, हमने पहले से ही रेशियो निकाल रखा था। क्या था, x था, और 2 सेकंड में 2 दूनी 4x था, 3 सेकंड में 3 त्रिक का 9x था, 4 सेकंड में 4 चौक 16x था, 5 सेकंड में 5 पचे 25x था। तो ये मेरा वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ पर x को वैल्यू भी रख देंगे तो हमारा x a बाई टू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा कुछ एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा टोटल। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू भी रख सकते हैं सिंपली, इसको a बाई टू, इसको 4 मल्टीप्लाई बाई a बाई टू, इसको 9 मल्टीप्लाई बाई a बाई टू। वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर बता देता तो ऐसा हम लिख सकते थे, डायरेक्ट कितना चल देगा एग्जैक्ट बता देते। तो ये है मेथड ही, मेथड को ही शॉर्टकट बनाया है जिसका नाम एम आर स्टार है। अब देखो एक बॉडी है, रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है। देखो ये जो चीज़ याद रखना इस रेशियो को अप्लाई करने के लिए, रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब ऐसा नहीं होगा तब हम प्रॉपर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी रहती है। तो बोल रहा है 4th सेकंड, s 4th सेकंड का और s 8th सेकंड का रेशियो बताओ। तो इसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड है, ये उसका नेक्स्ट सेकंड है, नेक्स्ट 1 सेकंड, तो इसको मान लेते हैं ये पहला t सेकंड है, ये उसका नेक्स्ट t सेकंड है। तो इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर आएगा, इक्वल आता है। क्या, पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता था x, और नेक्स्ट उसके अगले सेकंड में कितना चलता था 3, ये छोटा वाला है। तो इसका रेशियो कितना आ गया 1/3। तो अगर अब वही बोले कि t सेकंड को मैं 5 सेकंड लेता हूँ तो नेक्स्ट 5 सेकंड में, मतलब t सेकंड को 5 सेकंड लेता हूँ तो नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना चलेगा, तो उसका रेशियो 1:2 ही आएगा, 1:3 ही आएगा। कैसे, इसको मैं 5 सेकंड लिया और मैं इसको ले रहा हूँ मान लो नेक्स्ट 5 सेकंड, मतलब ये जो 5 सेकंड है वो 0 से 5 है और ये वाला जो 5 है वो 5 से 10 है। तो इसका भी रेशियो 1/3 ही आएगा। ठीक है, अब आगे हम सवाल करते हैं। इसी तरह जो नीचे s 1 सेकंड और s 2 सेकंड वाला है उसमें भी रेशियो क्या था, x था, नीचे क्या था 2 दूनी 4x था। तो उसका रेशियो 1:4 आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट t सेकंड में, अब इसको t के फॉर्म में करवा देता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट t सेकंड में कुछ चलता है तो वो 2t सेकंड में कितना चलेगा, तो वो 1/4 ही चलेगा। मान लेता हूँ t को 3 सेकंड है
तो s 3 सेकंड में और s टोटल 6 सेकंड में, वो 1/4 का ही रेशियो आएगा सिंपल जो उसका होगा। तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट 4th सेकंड और 8th सेकंड। तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि नेक्स्ट 4 है, तो 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 1 3 5 7, तो ये 7x हो जाएगा 4th सेकंड में। अब 8 सेकंड में कितना चलेगा, 7 9 11 13 15, तो ये हो गया 5 6 7 8, 8वें सेकंड में चलेगा 15x। तो 4th और 8th सेकंड में ये चलेगा 7x डिवाइडेड बाई 15x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, 4th बोला है, देखो 4 और 8 नहीं बोला है, ध्यान देना। एक सेकंड 4 सेकंड बोला है यार, देखो मैंने गलती कर दी ना, मैंने 4 सेकंड और 8 सेकंड को 4th और 8th सेकंड पकड़ लिया। तो मेरा ये जो आंसर है ये है nth सेकंड के लिए। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है टोटल 4 सेकंड और नीचे दिया है टोटल s 8 सेकंड। तो ये कुछ इस तरह से नहीं है, s = t सेकंड और नीचे उसका 2t सेकंड। तो इसका रेशियो हमको पता है 1/4 होता है। अब अगर इसको मेथड से करने जाएंगे, मेथड से नहीं मतलब पूरा प्रॉपर करेंगे, तो 4 सेकंड में कितना चलेगा, 4 चौक 16x, 4 चौक 16x चलता है, और 8 सेकंड में 8 28 64x, तो नीचे हो जाएगा 64x। तो जब इसको कट करेंगे तो 1/4 ही आएगा। ये था तरीका, ये था MR स्टार। अगर t सेकंड में इतना चल रहा है तो अगले 2t सेकंड में उसका 4 गुना चलेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा था, देखो मैंने खुद जब इंटरप्रेट गलत कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये 4 सेकंड और 8 सेकंड है, न कि 4th है। अब देखो इस सवाल में ऑब्जेक्ट मोशन रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चालू कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है 5th सेकंड में और नेक्स्ट 5th में। तो ये क्या है, नेक्स्ट 5th, ये है मेरा 0 से 5 सेकंड, ये है मेरा 5 से 10 सेकंड। तो ये कुछ मेरा ऐसा नहीं हो गया कि t सेकंड और उसके नेक्स्ट t सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो इसका रेशियो हमने पहले ही पढ़ लिया, क्या होता है 1/3। अब इसको मेथड से करने जाएंगे, जैसे इसको किया है मेथड, मतलब ये मेथड नहीं है, ये भी MR स्टार ही है, ये MR स्टार का MR स्टार है। तो 5 t सेकंड में और उसके अगले t सेकंड में 1/3 रेशियो चलता है। ये पहले ही आपको मैंने समझा दिया था। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन और था इसमें यार, मैंने स्किप कर दिया, देख लो यही होता है साला, स्क्रीनशॉट लेना भूल जाता हूँ। बोल रहा है कि 6 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है मेरा 80 मीटर, और तो 12 सेकंड में कितना चलेगा। तो हमको पता है t सेकंड और 2t सेकंड, ये t है, ये इसका डबल टाइम है, तो इसका रेशियो 1/4 होता है। तो अगर ये t सेकंड में 80 चल रहा है तो इसका 4 गुना चलेगा 2t सेकंड में, तो ये हो जाएगा 320 मीटर। अगर 6 सेकंड में 80 चल रहा है तो 12 सेकंड में 320 मीटर चलेगा। इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, लेंदी मेथड होगा, तब भी यही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था इसीलिए यहाँ पर बता दिया है। इसको मैं सोच रहा हूँ ऐड कर दूँ क्या, एक काम करता हूँ, इसको मैं PDF में ऐड कर देता हूँ। एक सेकेंड, डिस्कार्ड। अगर ऑब्जेक्ट, जाने दो छोड़ो यार, मेथड आप समझ गए ना, आगे हो जाएंगी चीज़ें। एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो हमको रेशियो बताना है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड टू डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड टू डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या होगा, ऑड नंबर x होगा, 3x होगा और 5x होगा। अगर x को कैंसिल करेंगे तो 1 3 5 हो जाएगा। तो ये थर्ड है, फर्स्ट है, थर्ड है। अगर ये 1 2 3 होता तब क्या होता, तब ये x हो जाता, 2 दूनी 4x हो जाता, 3 3 का 9x हो जाता। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ये मैंने ऐसे खुद याद रखा है। अब चलो अगले क्वेश्चन पर, ये PYQ है, पहले बता देता हूँ, नीट में आया हुआ सवाल है। अगर एक पार्टिकल है वो 20 सेकंड में एक्सेलरेट फॉर 20 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से चल रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है फर्स्ट 10 सेकंड में, तो S2 डिस्टेंस कवर करेगा नेक्स्ट 10 सेकंड में। तो इसका रेशियो हमको पहले से पता है, क्या होता है 1/3। तो फर्स्ट वाले को S1 लिया है, सेकंड वाले को S2 लिया है, ये 1/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं S1 बराबर S2/3। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन सेकंड वाला है। आगे चलेंगे। एक बॉडी है स्टार्ट कर रही है मोशन रेस्ट से ये बात ध्यान देना रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। क्वेश्चन में दिया नहीं है क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
दिया नहीं है सर, भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही चल रही है, ठीक है, सर ने बाद में लिखा था शायद। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, चौथे सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड छोटा वाला है। तो कितना चलता है, x, 3x, 5x, और 4th सेकंड में चलेगा 7x, ठीक है। तो 4th सेकंड में चला 7x, 3rd सेकंड में चला 5x, थर्ड है 3 और 4 नहीं है, x से x कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/5। ये भी PYQ है, बता दूं आपको, ये भी PYQ है। आगे चलेंगे। ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, वह 100 मीटर जाता है, 100 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो नेक्स्ट में। अब ये भी तो इसी तरह का है कि फर्स्ट t सेकंड में, फिर उसके बाद नेक्स्ट t सेकंड में, तो इसका रेशियो 1/3 होता है, हमको पहले से पता है। तो पहले 1 सेकंड में वो 100 मीटर जा रहा है, तो अगले में उसका 3 गुना चलेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 300 मीटर, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये देखो, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते बट अच्छा है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, वेलोसिटी टू वेलोसिटी, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम दे दिया ये 10 सेकंड में हो रहा है, तो डिस्टेंस बताना है कितना कवर करेगा अगले 10 सेकंड में। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई सिंपल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा। तो इसको हम निकालेंगे, पहले ये निकालते हैं कि वो पहले 10 सेकंड में कितना चलेगा। देखो ये तो ये वाला केस बन गया, t सेकंड और नेक्स्ट t सेकंड, उसमें रेशियो होगा 1/3 का, लेकिन हमको ये t सेकंड फर्स्ट 10 सेकंड में कितना चलेगा यही नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए पहली इक्वेशन ऑफ 5th इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 27/10.5 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 सेकंड, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 27.5 को हम 5 से काटेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो कुछ मेरा आ जाएगा 3×5 = 15, 150, 140 के आसपास आएगा, राउंड ऑफ में याद रखो। तो अगर ये 140 चल रहा है पहले 10 सेकंड में, तो उसका 3 गुना चलेगा, उसका 3 गुना चलेगा अगले 10 सेकंड में, तो ये मेरा 420 आ जाएगा आंसर। तो 420 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। मैंने राउंड फिगर किया था इसको मैंने राउंड फिगर लेके 140 कर दिया, 150 30 लेके, इसलिए आंसर एग्जैक्ट नहीं आया। तो ऐसा आप कर सकते हैं एग्जाम में डेफिनेटली, अगर ऑप्शन दूर है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज मोशन, एक ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। तो हमको ये याद रखना है, मिड पॉइंट की वेलोसिटी जो होती है रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है, ये सब जगह अप्लाई हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया था मिड पॉइंट, अगर बोलता 1/3 पे वेलोसिटी बताओ, 1/5 पे वेलोसिटी बताओ, 1/6 पे वेलोसिटी बताओ, तब क्या करेंगे, उसके लिए आगे क्वेश्चन है। अब देखो ये IIT JEE में आया हुआ एक सवाल है मेन में, कि फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट को हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो फाइनली जाके रेस्ट पे रुक रहा है, फाइनली रेस्ट पे रुक रहा है, तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे लिखेंगे, फाइनली रेस्ट पे है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो उसकी जो वेलोसिटी जो मिड पॉइंट पर है वो मेरी हो जाएगी u/√2। अब ये देखो ये सवाल, अगर ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर रहा है u से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो उसकी वेलोसिटी बताओ 1/3 ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 1/3 ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगर इसको 1/5 कर दे, चाहे 1/6 कर दे, कुछ भी कर दे, अपना ये सर ने बताया था कलुआ स्टार है, तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट जो होगी वो होगी रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस n-1 फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई n, ये मेरी होगी किसी भी पॉइंट पर, ये मिड नहीं है, डिवाइडेड बाई n, ये है मेरी वेलोसिटी एट nth। तो यहाँ पर n क्या है, अगर ये 1/3 है तो n की वैल्यू 3 है, अगर 1/5 पे वेलोसिटी पूछा तो n की वैल्यू 5 है, अगर 1/6 पूछा तो n की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है 1/3 पे, तो 1/3 है तो n की वैल्यू 3 है, तो इसकी वेलोसिटी एट 1/3 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी u, और n की वैल्यू कितनी है 3 है, -1 इंटू वी का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है और नीचे 3 ही रहेगा, तो ये मेरा कुछ हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3,
ये मेरी आ गई वेलोसिटी एट 1/3 पॉइंट। तो ऐसा अगर किसी भी पॉइंट पर पूछे तो निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।